सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संपन्न साहूकार का परिवार था। धन संपदा की कमी नहीं थी, मगर संतान विहीनता की पीड़ा उसे सदैव चिंतित रखती थी। पुत्रलाभ की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता, विधिपूर्वक शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता और शाम में शिवलिंग पर दीप जलाता। एक सोमवार उस साहूकार की भक्तिपूर्ण साधना देख माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यह आपका परम भक्त है, उसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह संसार कर्मक्षेत्र है, फल कर्मानुसार मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान नहीं, लेकिन पार्वती के आग्रह पर मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर दे रहा हूँ, पर वह है केवल 12 वर्ष तक। यही कर्मानुसार मेरी मर्यादा है। साहूकार प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद उसकी आशा रंग लाई। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर बालक हुआ। पर बचपन के प्रारंभ से ही उसके पिता जानते थे कि उसका जीवन 12 वर्ष ही रहेगा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा हेतु काशी भेज दिया। साथ ही अपने भाई मामा से कहा कि मार्ग में यज्ञदान करते चलो। वहां जाते समय एक नगर में एक राजकुमारी की शादी थी, लेकिन राजकुमार एक आंख से काना था। राज परिवार ने साहूकार के पुत्र को असली दूल्हा बना दिया। विवाह, तोरण, फेरे, सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ। लेकिन बालक ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुन्नरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे ही हुआ। जो तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वह एक आंख वाला व्यक्ति है। मैं काशी अध्ययन को जा रहा हूँ। इससे राजकुमारी ने उस विवाह को अस्वीकार कर दिया और बारात लौट गई। बालक एवं मामा काशी पहुँचे और यज्ञदान का अपना क्रमरूप निभाया। 12 वर्ष पूरी होने पर एक दिन अचानक बालक बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने यज्ञ पूरा किया, परंतु गंभीर दुहक से विलाप करने लगे। तभी भगवान शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने मामा की श्रद्धा देख कहा, हे नाथ, इस बालक की मृत्यु उसकी मात्र आयु नहीं, बल्कि हमारे वरदान की प्रतिक्रिया है। पर मुझको उसका मानवीय दुख नहीं सहन होता। यदि आप उसे पुनः जीवित न करेंगे तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भगवान शिव पार्वती के आग्रह से प्रसन्न हुए और बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक जाग उठा। उसने शिक्षा पूरी की और फिर उसी नगर गया जहां उसका विवाह हुआ था। वहां राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान कर संभाला और अपनी बेटी से उसका पुनः विवाह करवा दिया। वहीं से जब वह पिता के घर लौटा तो साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे, प्रण करने लगे थे कि यदि उनके पुत्र का लौटना सुनिश्चित न हुआ तो वे भी अपने जीवन का त्याग कर देंगे। तभी मामा वहां पहुंचा और बोला, वह प्यारा लड़का लौट आया है। उस पल साहूकार की आंखों से आंसू छलक पड़े और पूरा परिवार हर्षोल्लासित हो गया। दरवाजे पर उसी रात भगवान शिव स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर बोले, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत और कथा से प्रसन्न होकर तुझे पुत्र का दीर्घायु वरदान दिया है। जो व्यक्ति सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके दुख दूर होते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा का सार। दृष्टिकोण संदेश। भक्ति श्रद्धा भक्ति से जो मन से की जाती है वही प्रभु को हृदय से भाती है। कर्म परिणाम देवों के आशीर्वाद से भी फल कर्म के अनुरूप ही मिलता है। प्रार्थना का महत्व। माता पार्वती के साकार रूप में सहानुभूतिपूर्ण आग्रह ने देव की कृपा बढ़ाई।